हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका दृष्टि हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बने रहना चाहिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आइए आज हम जनरल नॉलेज से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार दरोगा मेंस में बार बार पूछे जाते हैं, और इस 40 में अगर आप 36 कर लेते हैं तो आप जनरल के कट ऑफ में हैं। आइए आज का पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसका राज्यपाल सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अमृता कौर, सीता साहू। इसका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? अध्यक्ष, मेयर, कमिश्नर, डॉक्टर। यह मेयर कहलाते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है? विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा। इसका विधान परिषद हो जाएगा सही। आज का अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां, 43वां, 73वां, 74वां। यह 42वां हो जाएगा। 42वां में को लघु संविधान कहा जाता है। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसका केरल सही हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सेवक। इसका ग्राम पंचायत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, मेरे साथ आप भी मारते चलिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आप 40 में कितना किए हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू किया गया? जयपुर, पटना, नागौर, मुंबई। नागौर हो जाएगा। यह राजस्थान का एक जिला है। आज का अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 24 अगस्त 1952, 8 मार्च 1955। इसका 25 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीडीओ, सीओ, ग्राम सेवक, ग्राम सभा दल। इसका ग्राम सेवक हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन। आज का अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? 3 मार्च 1955, 2 अक्टूबर 1959, 24 अप्रैल 1994, 15 अगस्त 1947। इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघ सरकार, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, राष्ट्रपति। यह राज्य सरकार हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, के.एस. वर्मा समिति। इसका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आज का अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री। यह उपाध्यक्ष हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है?
2015 से 20, 2020 से 25, 2022 से 27, 2020 से 23। इसका 2020 से 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। इसका वित्त आयोग सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1924, 1920, 1925, 1926। इसका 1926 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार पूरे देश में किस वर्ष लागू हुआ? 2010, 2005, 2014, 2006। यह 2005 में हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। यह भाग 4 में है। आज का अगला प्रश्न है, मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। यह 30 वर्ष सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 241। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 263। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? सरकारी आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, सेनगुप्ता आयोग। इसका सरकारी आयोग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 26 मार्च, 25 जनवरी, 28 फरवरी। यह 24 अप्रैल सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, नगरपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9, भाग 9 क, भाग 9 ख, भाग 9 ग। तो इसका हो जाएगा भाग 9 क। आज का अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एस.के. वर्मा, इनमें से कोई नहीं। यह बलवंत राय मेहता हो जाएगा। नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 73वां, 74वां, 84वां, 86वां। इसका 74वां हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। यह 12वीं में है। आज का अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। यह राज्य सूची का विषय है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। इसका लॉर्ड रिपन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, नई दिल्ली। यह मद्रास सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यह गोवा सही हो जाएगा आंसर। आज का अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में आता है? विधिक अधिकार,
सलाहकार अधिकार, नागरिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। इसका विधिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1680, 1684, 1687, 1699। यह 1687 में किया गया था। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद 44 में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, धारा 302 का संबंध किससे है? चोरी, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार। 302 का संबंध हत्या से है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 1975, 1980, 1985, 1990। यह 1980 में किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आज का अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका हो जाएगा महान्यायवादी। आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, मंत्रिमंडल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन बीच करके अल्टरनेट करके एक दिन करंट का क्वेश्चन आएगा और एक दिन जीके का क्वेश्चन आएगा, और अभी फिलहाल दरोगा लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए चैनल पे बने रहें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपने 40 में कितना नंबर लाया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।